हाय एवरीवन, यह है अपनी HTML एंड CSS वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 10, जिसमें आज हम समझेंगे इमेज इंसर्टिंग इन HTML, यानी कि HTML के अंदर में एक इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इधर आपको दिख ही रहा होगा कि इमेज टैग का यूज करके हम एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इमेज को इंसर्ट करने के लिए कुछ और बातें भी जरूरी हैं, तो उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज, यानी कि जो हम इमेज टैग का यूज करते हैं उसका यूज क्या होता है, इमेज एम्बेड करना किस पर, HTML वेब पेज पर। द इमेज टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि इमेज टैग के साथ हमको दो एट्रीब्यूट्स यूज करने ही करने पड़ते हैं। वो दोनों एट्रीब्यूट क्या क्या हैं? सबसे पहले सोर्स और सेकंड है ऑल्ट एट्रीब्यूट। सोर्स क्या करता है? सोर्स के अंदर हम अपने इमेज की लोकेशन को देते हैं कि हमारी जो इमेज है वो किस जगह पे स्टोर है, तो उस इमेज का लोकेशन हम सोर्स के अंदर लिखते हैं। सेकंड है ऑल्ट। ऑल्ट के अंदर हम इमेज के बारे में कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, जिससे क्या होता है, मान लीजिए कभी यूजर इमेज को नहीं देख पाता है, या तो उसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो, या फिर मान लीजिए इमेज आपकी करप्ट हो चुकी है, तो उस इमेज की जगह वहां पर एक टेक्स्ट आएगा जिससे सामने वाला यूजर समझ सकता है कि जो इमेज थी वो किस बारे में थी। ठीक है, तो ऑल्ट टैग भी एक इंपॉर्टेंट टैग है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर आप देख सकते हो, ये जो एक वेब पेज है, इसके अंदर यहाँ पर आपको इमेजेस शो हो रही हैं, तो इस तरह की इमेजेस को हम इमेज टैग का यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको एक बार हम प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। अपने वेब पेज पर इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम इमेज टैग का यूज करेंगे। ठीक है, इमेज टैग एक सिंगल टैग है, यहाँ पर हमें इस टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इमेज लिख दिया। इसके बाद अब हमें इमेज कहाँ से चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोर्स। हमें इमेज कहाँ चाहिए, तो यहाँ पर मैं अपने इमेज की लोकेशन दे देता हूँ। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मेरी इमेज किस लोकेशन पर है। यहाँ पर मेरे फोल्डर के अंदर जो मेरी index.html फाइल है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वो भी मेरी यहीं पर है, और जो मेरी एक इमेज है वो भी इसी पेज पर है। तो मुझे कहीं भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि मेरी किस फोल्डर के अंदर मेरी इमेज है, तो मैं सीधा फोटो का नेम लिख सकता हूँ और इससे मेरी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फोटो, तो यहाँ पर मुझे सजेस्ट भी हो गई है। ठीक है, अब इसको मैं सेव करके और रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इमेज इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन जो इसका साइज है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो इसका साइज छोटा करने के लिए हम अपने कोड के अंदर हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट का भी यूज़ करेंगे। विड्थ हम रखते हैं इसका 500 नहीं 700, और हाइट 400। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे वेब पेज पर इमेज किस तरह से आ रही है। तो ये इमेज अभी भी थोड़ा इसका साइज ज़्यादा है, तो उसको हम यहाँ से 500 और इसको 300 करके देखते हैं। ओके, अभी भी हमारी इमेज पूरी नहीं आ पा रही है पेज पर, तो इसकी हाइट हम कर देते हैं 200 और इसको करेंगे ओके। अब आप देख सकते हो जो हमारी इमेज है वो कंप्लीट हमारे वेब पेज पर शो हो रही है। तो इस तरह से आप हाइट वेट भी चेंज कर सकते हैं और इमेज टैग का यूज़ करके आप एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कि जो हमारी इमेज है वो एक कंप्यूटर की इमेज है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कंप्यूटर लिख दिया है। अब इसको सेव करके हम अगर इसको रन करते हैं तो इधर आप देख सकते हो कि हमारी इमेज अभी भी शो हो रही है। ऑल्ट टैग का यहाँ पर आपको कोई भी कंप्यूटर जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तब काम करता है जब यहाँ पर हमारी इमेज शो नहीं होती है। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए कि ऑल्ट टैग का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम HTML के अंदर किस तरह से एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं।